स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक्सपी क्लासेस में। मैं चेतन प्रताप आज आपके लिए लेकर आया हूं कक्षा 12 में हिंदी में गद्य सेक्शन के अंतर्गत कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर द्वारा लिखा गया एक रिपोर्ट आज, जिसका शीर्षक है रॉबर्ट नर्सिंग होम में। बहुत अच्छा पाठ है, मज़ा आ जाएगा पढ़ने में। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन भी ऑन कर लें, जिससे हम जो भी वीडियो दें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उस वीडियो को देख सकें और उसका लाभ उठा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं चेतन प्रताप एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एक्सपी क्लासेस में। पहले इसका पाठ परिचय पढ़ लेते हैं। प्रस्तुत पाठ रॉबर्ट नर्सिंग होम में कन्हैयालाल मिश्र द्वारा रचित एक रिपोर्टाज है। प्रस्तुत रिपोर्टाज में लेखक ने इंदौर के रॉबर्ट नर्सिंग होम की साधारण घटना को अत्यंत प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया है। रिपोर्टाज में नर्सिंग होम में कार्यरत 3 परिचारिका का अर्थ होता है वे नर्स अर्थ समझ सकते हैं, मदर मार्गरेट, मदर टेरेसा, सिस्टर क्रिशेल्ड का परिचय एवं उनकी सेवा भाव का वर्णन किया है। घटना का चित्रण इतनी मार्मिक रूप में हुआ है कि वह सच्चे धर्म अर्थात मानव सेवा और समता की मिसाल बन गया है। यानी घटना को बड़े इन्होंने मार्मिक ढंग से व्यक्त किया। मदर टेरेसा और सिस्टर क्रिशेल्ड दोनों अलग अलग एवं विरोधी देशों क्रमशः फ्रांस और जर्मनी की निवासी थी। मदर टेरेसा फ्रांस की और सिस्टर क्रिशेल्ड जर्मनी की निवासी थी। ये दोनों देश 2 विश्व युद्धों में विरोधी देश रहे हैं, यानी एक दूसरे के खिलाफ लड़े, फ्रांस और जर्मनी। परंतु मदर टेरेसा और सिस्टर क्रिशेल्ड इस संकीर्ण राष्ट्रीयता से मुक्त थी। लेकिन ये दोनों इस संकीर्ण राष्ट्रीयता से मुक्त थी। लेखक ने अपने उदार मानवीय दृष्टिकोण का परिचय देते हुए लिखा है कि दोनों परिचारिकाओं का सेवा भाव एवं उदार मानवीय दृष्टिकोण एक ही ईसाई धर्म की छाया में पल्लवित हुआ है। माने ईसाई धर्म की छाया में पल्लवित होने का मतलब है खिलना, यानी दोनों ही ईसाई धर्म से संबंधित है। अब चैप्टर को शुरू करते हैं। कल तक जिनका अतिथि था आज उनका परिचारक हो गया। परिचारक माने सेवक। क्योंकि मेरी आतिथेया अचानक रोग की लपेट में आ गई और उन्हें इंदौर के रॉबर्ट नर्सिंग होम में लाना पड़ा। आतिथेय का मतलब होता है जैसे हम किसी के यहाँ अतिथि बनकर जाएं तो जो घर का मालिक होता है उसकी पत्नी को आतिथेय बोलते हैं। यह है सितंबर 1941। रोग का आघात पूरे बेग में, परिणाम कपकपाता और वातावरण चिंता से घिरा घिरा कि हम सब सुस्त। यानी उनकी आतिथेया को रोग बहुत तेजी से था और परिणाम ये था कि कांप रही थी और पूरा माहौल भी वहाँ का चिंता से घिर गया था। तभी मैंने चौंक कर देखा कि अपने विशिष्ट धवल वेश में आच्छादित एक नारी कमरे में आ गई है। विशिष्ट माने विशेष, धवल माने सफेद, वेश माने वेशभूषा, कि एक नारी आ गई है। आच्छादित माने ढकी हुई, यानी सफेद वस्त्र पहने हुए एक नारी अचानक आ गई। लेखक ने चौंक कर देखा। देह उनकी कोई 45 बसंत देखी। अब 45 बसंत देखने का मतलब है 1 साल में 1 बसंत होता है, तो 45 साल उम्र हो गई उस हिसाब से। वर्ण हिमश्वेत, ये जो महिला आई है सफेद वस्त्र में, उसकी उम्र 45 वर्ष है। वर्ण हिमश्वेत यानी बर्फ की तरह श्वेत रंग की है, पर अरुणोदय की रेखाओं से अनुरंजित। अनुरंजित माने रंगी। अरुणोदय माने सूर्य की, जब सूर्य उदय होता है उस समय को अरुणोदय बोलते हैं। अरुण माने सूर्य, उदय माने उदय की रेखाओं यानी किरणों से अनुरंजित। यानी कहने का मतलब है सुबह का, भोर का जो सूर्य होता है, बिल्कुल भोर का जब सूर्य निकल रहा होता है उस समय जो ललामी लिए होता है, उनके चेहरे में भी इसी प्रकार की ललामी वाली रेखाएं खिंची हुई थी, है ना। तो देह उनकी कोई 45 बसंत देखी। देह उनकी कोई 45 बसंत देखी। वर्ण हिमश्वेत, पर अरुणोदय की रेखाओं से अनुरंजित, कद लंबा और सुता सधा। सुता सधा का मतलब होता है बिल्कुल फिट फाट बॉडी, कद लंबा। लंबा मुंह अच्छा नहीं लगता, बीमार के पास लंबा मुंह नहीं। और वो क्या कह रही हैं कि लंबा मुंह अच्छा नहीं लगता, अर्थात लटका हुआ मुंह अच्छा नहीं लगता। यानी सभी लोग उदासी के वातावरण में मुंह लटकाए बैठे हुए थे, तो वो बोलती हैं कि लंबा मुंह अच्छा नहीं लगता, बीमार के पास लंबा मुंह नहीं। आते ही उन्होंने कहा। भाषा सुथरी थी, उच्चारण साफ और स्वर आदेश का। यानी उन्होंने जो ये चीज़ कही वो बड़ी साफ भाषा में लेकिन आदेशात्मक स्वर में कही, बड़े साफ उच्चारण में। पर आदेश न अधिनायक का, न अधिकारी का, न ही किसी नेता का, न अधिकारी का आदेश था, पूर्णतया माँ का। लेकिन ऐसा आदेश था जैसे कोई माँ आदेश दे रही हो।
जिसका आरंभ होता है शिकंजे से और अंत गोद में। कहने का मतलब जिसका आरंभ शिकंजे से होता है और अंत गोद में। अब अंत गोद में का अर्थ ये है कि कहने का मतलब ये है कि हम जब माँ के गर्भ में होते हैं तो एक शिकंजा कसा होता है हमारे, है ना, और लेकिन अंत जो होता है वो गोद में, जब गर्भ से बाहर आते हैं तो माँ की गोद में आते हैं। तो वही आदेश था, वैसे ही प्रेम पूर्वक, एक ममता पूर्वक। आगे देखें। हाँ, वह माँ ही थी होम की अध्यक्षा मदर टेरेसा, यानी जो स्त्री है जो कमरे में आई है, जिसने इतना सब जिसके बारे में लेखक बता रहे, वो मदर टेरेसा थी। मातृभूमि जिनकी फ्रांस और कर्मभूमि भारत, यानी मातृभूमि तो फ्रांस थी, यानी फ्रांस में वो पली बढ़ी, लेकिन कर्मभूमि भारत थी, माने भारत में उन्होंने सेवा दी। उभरती तरुणाई से उम्र के इस ढलाव तक रोगियों की सेवा में लवलीन माने लगी हुई। यही काम है उनका, यही धाम, यही राग माने प्रेम, यही चाव माने रुचि, और बस यही यानी रोगियों की सेवा करने में इतनी लीन थी कि यही उनका काम था, यही धर्म था, यही राग था, यही चाव था, बस यही सब कुछ था। उभरती तरुणाई से उम्र के इस ढलाव तक, माने जब युवा थी, बहुत तरुण थी, तभी से वो सेवा कर रही, एक मतलब एक नर्स के रूप में। और कब तक? अभी उम्र के ढलाव तक, यानी 45 साल की उम्र हो गई तब भी सेवा कर रही। उन्होंने रोगी के दोनों मिलान कपोल, माने मिलान का मतलब होता है यहाँ मुरझाए हुए से अर्थ लेंगे। उन्होंने रोगी के दोनों मिलान कपोल माने गाल, अपने चांदनी चर्चित यानी सफेद हाथ, चांदनी जैसे सफेद हाथ, चांदनी चर्चित हाथों से थपथपाए तो उनके सूखे अधरों पर चांदी की एक रेखा खिंच गई। चांदी की एक रेखा खिंचने का मतलब है मुस्कान आ जाना। और मुझे लगा कि वातावरण का कुछ भार कुछ कम हो गया। अब वातावरण का भार कम होने से अर्थ है कि एक प्रसन्नता की लहर दौड़ जाना, जैसे उन्होंने रोगी के गालों को थपथपाया अपने हाथों से। तभी एक खटाक और हमारा डॉक्टर कमरे के भीतर, तभी एक खटाक की आवाज आती है और डॉक्टर जो है वो कमरे के भीतर आ जाता है, माने डॉक्टर अंदर आए। मदन ने उसे देखते ही कहा, डॉक्टर तुम्हारा बीमार हंस रहा है। और जैसे ही मदन ने उनको देखा तो देखते ही बोली कि डॉक्टर तुम्हारा बीमार हंस रहा है। अब तुम्हारा बीमार हंस रहा है का अर्थ ये है कि जो बीमार है वो क्या है? प्रसन्न है, प्रसन्न मुद्रा में है। हाँ मदर, तुम हंसी बिखेरती जो हो। अब वो कहती हैं, हाँ मदर, तुम हंसी बिखेरती जो हो। डॉक्टर बोले, हाँ मदर, तुम हंसी बिखेरती जो हो, यानी बीमार जो हंस रहा है उसका कारण आपकी हंसी बिखेरना है। डॉक्टर ने अपने जाने कितने अनुभव यूं एक ही वाक्य में गूंथ दिए हैं, माने कह दिए हैं। गूंथने का अर्थ इधर कहना, वैसे गूंथने का मतलब हो तो पिरोना, जैसे माला नहीं गूंथते वैसे। यानी डॉक्टर ने अपने वर्षों के इसी अनुभव को इतनी ही बात में कह दिया कि हमेशा से डॉक्टर यही देखते आए हैं कि हमेशा रोगी को हंसाना मदर टेरेसा का काम रहता है। आगे देखें। मैंने भावना से अभिभूत हो सोचा है, माने भावना से भरकर सोचा। जो बिना प्रसव किए या माने जन्म दिए ही माँ बन सकती है, वही 30 रुपये मासिक के योगक्षेम पर, माने योगक्षेम का इधर अर्थ है सैलरी पर 20 वर्ष के दिन और रात सेवा में लगा सकती है। वही पीड़ितों के तड़पते जीवन में हंसी बिखेर सकती है। अब लेखक सोच रहे ये बात कि जिसने जन्म नहीं दिया लेकिन फिर भी माँ जैसा व्यवहार कर रही, और जो इस तरीके से माँ जैसा व्यवहार कर सकती है, वही 30 रुपये मासिक वेतन पर जिंदगी के 20 वर्ष दिन रात सेवा में लगा सकती है। वही पीड़ितों के तड़पते जीवन में हंसी बिखेर सकती है। तीसरे पहर का समय, थर्मामीटर हाथ लिए यह आई मदर टेरेसा और उनके साथ एक नवयुवती। अब तीसरे पहर का समय था, मदर टेरेसा तीसरे पहर का समय, थर्मामीटर हाथ में लिए यह आई मदर टेरेसा और उनके साथ एक नवयुवती। अब तीसरे पहर में दोबारा जब मदर टेरेसा आती है तो उनके साथ एक नवयुवती होती है, उसी विशिष्ट धवल वेश में, यानी जैसी वेशभूषा सफ़ेद रंग की मदर टेरेसा पहने होती हैं, वही वेशभूषा में ये भी रहती है स्त्री भी। गौर आकर्षक, देखने में बिल्कुल गोरी गोरी और आकर्षक। हाँ, गौर और आकर्षक, पर उसके स्वरूप का चित्रण करने में ये दोनों ही शब्द असफल, यानी इतनी आकर्षक, इतनी गोरी कि उसके स्वरूप का चित्रण करने में, अर्थात उसका वर्णन करने में ये दोनों ही असमर्थ हैं। कौन असमर्थ? ये दोनों ही शब्द, गौर और आकर्षक। यूं कहकर उसके आस पास आ पाऊंगा कि शायद चांदनी को दूध में घोलकर ब्रह्मा ने उसका निर्माण किया हो। अब लेखक कहते हैं
कि शायद इतना कहकर मैं उसके आसपास भी आ जाऊंगा, ऐसा सोच रहा है लेखक। वो कह रहा है कि ऐसा लग रहा है जैसे चांदनी को दूध में घोलकर ब्रह्मा ने उसका निर्माण किया हो, माने उसके रंग रूप को बनाया हो। रूप और स्वरूप का एक दैवी सांचा सी वह लड़की, माने देखने में रूप और स्वरूप ऐसा जैसे दैवी सांचा हो, देवियों जैसी। नाम उसका क्रिस हेल्ड और जन्मभूमि जर्मनी। नाम उसका क्रिस हेल्ड था और जन्मभूमि जो थी वो जर्मनी थी। फ्रांस की पुत्री मदर टेरेसा और जर्मनी की दुहिता क्रिस हेल्ड, एक साथ, एक रूप, एक ध्येय, एक रस। माने ये दोनों अलग अलग जगह की, फ्रांस की थी मदर टेरेसा, जर्मनी की थी क्रिस हेल्ड। दुहिता माने पुत्री, ठीक। एक साथ ही दोनों, अलग अलग विरोधी देश की, लेकिन एक साथ, एक रूप, एक ही वेशभूषा में, एक ध्येय माने जीवन का एक ही उद्देश्य, एक रस, एक रूप से आनंद मग्न अपनी सेवा में। तुम्हारा देश महान है जो युद्ध के देवता हिटलर को भी जन्म दे सकता है और तुम्हारे जैसी सेवाशील बालिका को भी। यानी लेखक कहते हैं कि उसकी तारीफ करते हुए कहते हैं कि तुम्हारा देश महान है जो युद्ध के देवता हिटलर, यानी हिटलर बहुत युद्ध प्रिय व्यक्ति था, तो उसको इसलिए उसको यहाँ युद्ध का देवता कहा है। जो युद्ध के देवता हिटलर को भी जन्म दे सकता है और तुम्हारे जैसी सेवाशील बालिका को भी। मैंने उससे कहा तो दर्प से माने अभिमान से, दीप्ति माने चमक हो, वह स्टैचू हो गई। दर्प से दीप्ति हो, स्टैचू हो गई और अपना दाहिना पैर पृथ्वी पर बेग से ठोंक कर बोली यस यस। यानी उन्होंने अपनी इस प्रकार से प्रतिक्रिया दी, अपना पैर ठोक कर जमीन में, और एक चमक आ गई। दर्प से दीप्ति हो, स्टैचू हो गई माने बिल्कुल स्थिर खड़ी हो गई। वह दूसरे कमरे में चली गई तो मदर टेरेसा को टटोला। अब लेखक कहते हैं वह दूसरे कमरे में चली गई तो मदर टेरेसा को टटोला। अब मदर टेरेसा को टटोलने का अर्थ है कि उनसे प्रश्न पूछे, कुछ बात करना चाहिए, उनसे उनका मन लेना चाहा। आप इस जर्मन लड़की के साथ प्यार से रहती हैं? क्वेश्चन पूछा। बोली हाँ, वह भी ईश्वर के लिए काम करती और मैं भी, फिर प्यार क्यों ना हो। मैंने नस्तर चुभाया माने सुई चुभ हुई। अब यहाँ नस्तर का मतलब सुई, लेकिन यहाँ नस्तर चुभ होने का मतलब है कोई ऐसा क्वेश्चन करना जो थोड़ा तकलीफ देने वाला हो। तो नस्तर चुभ होया, पर फ्रांस को हिटलर ने पद दलित किया था, यानी फ्रांस को हिटलर ने हराया था। आप कैसे भूल सकती हैं। माने ये अब थोड़ा एक उल्टा क्वेश्चन कर रहे हैं कि आप दोनों विरोधी देश की हैं, तो आप दोनों में प्रेम एक साथ कैसे रह सकती हैं। तो नस्तर तेज था, चुभन गहरी, पर मदर का कलेजा उससे अछूता रहा। लेखक कहते हैं नस्तर तेज था, माने जो मेरा क्वेश्चन था वो तेज था, उन पर असर हुआ, और चुभन गहरी भी हुई, लेकिन उनका जो कलेजा था माने हृदय था वो इससे अछूता रहा, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बोली हिटलर बुरा था, उसने लड़ाई छेड़ी, पर उससे इस लड़की का भी घर ढह गया, माने खत्म हो गया, और मेरा भी। हम दोनों एक हैं, फिर भी हम एक हैं, हम दोनों एक। मदर टेरेसा ने इतने झूम में इतने गहरे डूबकर कहा कि जैसे मैं उनसे उनकी लड़की को छीन रहा था। यानी मदर टेरेसा ने बड़े उत्साह में, बड़े प्रसन्न होकर उत्तर दिया। तो लेखक बोला ऐसे लग रहा था जैसे मैं उनसे उनकी लड़की छीन रहा हूं, और उन्होंने पहले ही दांव में मुझे चारों खाने दे मारा। अर्थात लेखक के क्वेश्चन का बड़ा सटीक आंसर दिया, इससे लेखक निरुत्तर हो गए, कुछ बोल नहीं पाए। मदर चली गई, मैं सोचता रहा, मनुष्य के बीच मनुष्य ने कितनी दीवारें खड़ी की हैं। अब दीवारें का मतलब भेदभाव की दीवारें। कौन सी दीवारें? ऊंची दीवारें, ऊंच नीच की दीवारें, मजबूत फौलादी दीवारें, यानी ये भेदभाव की दीवारें बड़ी मजबूत होती हैं। भूगोल की दीवारें, माने एक देश दूसरे देश की सीमाओं को भूगोल की दीवारें बोलेंगे। जाति वर्ग की दीवारें, कितनी मनहूस, कितनी नगण्य, माने कितनी जिनका कोई मूल्य नहीं, नगण्य है, पर कितनी अजय, लेकिन फिर भी इनको जीतना बड़ा मुश्किल है, भेदभाव को मिटाना। क्रिस हेल्ड के पिता जर्मनी में एक कॉलेज के प्रिंसिपल हैं और उसने अभी 5 साल के लिए सेवा का व्रत लिया है। क्रिस हेल्ड के पिता जर्मनी में के कॉलेज में प्रिंसिपल हैं, लेकिन अभी 5 साल के लिए केवल उसने ये व्रत लिया है सेवा का, यानी 5 साल तक वो मात्र सेवा करने का भी उन्होंने सोचा है। रोगिणी के गहरे काले बाल देखकर उसने कहा, क्रिस हेल्ड बोली, तुम्हारे काले बाल मेरे पिता के से हैं। कहा कि वह स्मृतियों में खो सी गई। यानी रोगी के काले बाल देखकर बोली कि आपके काले बाल मेरे पिता के जैसे हैं, और इतना कहते हुए स्मृतियों में खो गई। मुझे लगा कि मैं ही क्रिस हेल्ड हूँ। अब जब वो स्मृतियों में खो गई तो लेखक उनको देखते देखते स्वयं उसमें स्मृतियों में खो गई। लेखक को लगा कि जैसे वो ही स्वयं क्रिस हेल्ड हो, माने उसकी जगह सोचने लगे, और ये दर्शाने के लिए कि वो क्या सोच रही हैं।
अपने माता पिता से हजारों मील दूर एक अजनबी देश में अकेली खोई छली सी मेरी आंखें भर आईं। लेखक की सोचते सोचते आंखें भर आई, यानी लेखक सोचते सोचते लेखक को फील हुआ कि जैसे वो अकेली हो, यानी क्रिसेल्ड के रूप में सोचा जैसे वो अकेली हो, खोई हुई हूँ, छली सी हुई हो, ऐसा सोच कर लेखक की आंखें भर आईं। लड़की मेरे आंसू में डूब गई और किनारा पाने को उसने जल्दी से उन्हें अपने रूमाल से पोंछ दिया। अब जैसी उनको आंसू भरे हुए देखे क्रिसेल्ड ने, तो किनारा पाने को यानी उनके हृदय का भाव समझने के लिए उन्होंने अपने रूमाल से उस आंसू को पोंछ दिया। मेरे आंसू में डूब गई और किनारा पाने के लिए माने उस आंसू के मोह से बाहर निकलने के लिए उन्होंने उनके आंसू को पोंछ दिया। उसकी सदा हंसती आंखें सम हो नरम हो आई, पर जरा भी नम नहीं हुई। आंखें नरम तो हो गई क्रिसेल्ड की, लेकिन नम नहीं हुई, उनमें आंसू नहीं आए। मैंने पूछा, घर से चलते समय रोई थी तुम? उसका भोला उत्तर था, माने बड़ी सरलता से उसने उत्तर दिया। क्या कहा? ना, माँ बहुत रोई थी। बोली, माँ बहुत रोई थी। फटी आंखों कुछ देर में उसे देखता रहा, तब कुछ बिस्किट उसे भेंट किए। बोली, धन्यवाद, थैंक यू तांगशु। तांगशु माने धन्यवाद जर्मन भाषा में। वह अक्सर हिंदी, अंग्रेजी, जर्मन भाषाओं के शब्द मिलाकर बोलती थी। हिंदी में धन्यवाद, इंग्लिश में थैंक यू और जर्मन में तांगशु। तो इन तीनों भाषाओं के शब्द वो मिलाकर बोला करती थी अक्सर, ये उनका नियम था। आगे देखें। हम सब हंस पड़े और वह हंसती हंसती भाग गई। लेखक कहता है, हम सब हंस पड़े, वह हंसती हंसती भाग गई। मदर टेरेसा बातों के मूड में थी। मैंने उनके हृदय मानस में चोर दरवाजे से झांका, माने ये उसके मन की बात टटोलने की कोशिश कर रहे। मदर, घर से आने के बाद फिर आप घर नहीं गई? यानी प्रश्न पूछते हैं लेखक, घर से आने के बाद फिर आप घर नहीं गई? तो कभी मिलने जुलने भी नहीं? कान अपना काम कर चुके थे। लेखक कहता है, कान अपना काम कर चुके थे, अर्थात जो कानों को कहना था कान कह चुके, मतलब कानों को जो सुनना था वो सुन लिया था। वाणी को अपना काम करना था, अर्थात मदर टेरेसा ने सुन लिया, बस बोलना बाकी, उनका उत्तर देना बाकी। पर मदर ने उसकी राह मोड़ दी और तब मैंने सुनी यह कहानी। यानी मदर ने प्रश्न का उत्तर एक कहानी में देना चाहा। और क्या कहानी वो कहती हैं? कई वर्ष हुए फ्रांस में विश्व भर के पूजा ग्रहों का एक सम्मेलन हुआ। भारत की 2 मदर भी प्रतिनिधि होकर उस सम्मेलन में गईं। अब उन्होंने ये कहानी बताई कि फ्रांस में विश्व भर के पूजा ग्रहों का सम्मेलन हुआ था, तो भारत से 2 मदर भी प्रतिनिधि होकर उसमें गई थी। वे फ्रांस की ही थी। उनके माता पिता फ्रांस में ही थे। उन्हें पता था कि बरसों बाद हमारी पुत्रियां आ रही हैं। दोनों माताएं अपनी पुत्रियों का स्वागत करने जहाज पर आईं, पर विचित्र बात यही हुई कि वे दोनों अपनी पुत्रियों को पहचान न पाईं और आपस में कहती रहीं कि तुम्हारी बेटी कौन सी है। अंत में उनका नाम पूछा और तब गले मिली। यानी उनकी माताएं ही उन्हें नहीं पहचान पाई कि वो कौन है। जब उन्होंने उनका नाम पूछा तब गले मिली। कहानी पूरी हुई तो कई प्रश्न उठे, पर मदर टेरेसा उनके उठते ना उठते भाग गईं। निश्चय ही उन दोनों अनपहचानी पुत्रियों में से एक वे स्वयं थी। यानी उन दोनों लड़कियों में से वे स्वयं एक थी। आगे देखें। बस इतना ही एक दिन में उनसे कहला सका। घर से बहुत चिट्ठी आती है तो मैं यहाँ के किसी स्थान का फोटो भेज देती हूँ। लेखक कहते हैं कि घर से बहुत चिट्ठी आती है तो यहाँ के वो मदर टेरेसा बताती हैं कि एक और बार जब लेखक उनसे पूछते हैं एक दिन थोड़ा सा, तो इतना ही वो आंसर देती हैं कि घर से बहुत चिट्ठी आती है तो मैं यहाँ के किसी स्थान का फोटो भेज देती हूँ। रोग पूरे उभार पर था, रोगी के लिए असहा। यानी जो आतिथेया है इनकी, उनका रोग पूरे चरम सीमा पर था, जोरों पर था, और रोगी के लिए जो पीड़ा थी वह असहा थी। मदर टेरेसा ने कहा, तुम्हारे लिए आज विनती करूंगी। उनका चेहरा उस समय भक्त की श्रद्धा से प्रोद्भासित हो उठा, माने खिल उठा। चेहरा ऐसे खिल उठा जैसे कोई भक्त श्रद्धापूर्वक बात कहता है कि हाँ, आज मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगी। रोगी ने कहा, कल भी करना मदर। मदर के स्वर में मिश्री कूजे की थी, जो मिठास तो तुरंत देती थी पर घुलती तुरंत नहीं थी, और बल का प्रयोग हो तो मसूड़े तक को छील देती है। बोली, ना,
कल उसके लिए करूंगी जिसे सबसे अधिक कष्ट होगा। जैसे 1000 वाट का बल्ब मेरी आंखों में कौन गया। यानी रोगी ने कहा कि कल मेरे लिए प्रार्थना करना, तो मदर ने बड़े प्यार से कहा ना, कल उसके लिए करूंगी जिसे सबसे ज़्यादा कष्ट होगा। यानी ये उनके लिए प्रार्थना करती थी, रोगी के लिए जिसको ज़्यादा कष्ट होता था। तो जब इतना उन्होंने कहा तो 1000 वाट का बल्ब मेरी आंखों में कौंध गया, माने तेज से प्रभावित हुए, उनके बोलने के ढंग से प्रभावित हुए। तो यहाँ लेखक ये कहना चाह रहे हैं कि उनका जो स्वर था वो बहुत मीठा था, यानी ऐसा मीठा जैसे मिश्री मिश्री हो। और मिश्री कौन सी? कूजे वाली मिश्री जिसमें धागा होता है, धागे से उसके बीच में जो धागा होता है, धागे से उसको पकड़ते हैं। जो मिठास तो तुरंत देती है लेकिन घुलती नहीं, और ज़्यादा उसमें अगर ताकत लगाने का, मुंह से वो फोड़ने का उसको प्रयास किया जाए तो मसूड़े तक को छील देती है ना। आगे देखिए उनके बोलने का ढंग बताया यहाँ लेखक ने। मैंने बहुतों को रूप से पाते देखा था, बहुतों को धन से और गुणों से भी बहुतों को पाते देखा था, पर मानवता के आंगन में समर्पण और प्राप्ति का है अद्भुत सौम्य स्वरूप आज अपनी ही आंखों से देखा कि कोई अपनी पीड़ा से किसी को पाए और किसी का उत्सर्ग माने त्याग, सदा किसी की पीड़ा के लिए ही सुरक्षित रहे। अब लेखक यहाँ एक बात कहते हैं कि बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने रूप से, सौंदर्यता से बहुत कुछ पाते हैं, बहुत सारे धन से पा लेते हैं, बहुत सारे अपने गुणों से पा लेते हैं, लेकिन वो यहाँ कहते हैं कि मानवता के आंगन में समर्पण और प्राप्ति का है अद्भुत सौम्य रूप, कि समर्पण से प्राप्ति, इन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पण कर दिया और जो पाया उसका सौम्य रूप इनके रूप में मैंने अपनी आंखों से देखा, मदर टेरेसा के रूप में। कोई अपनी पीड़ा से किसी को पाए और किसी का उत्सर्ग, कोई अपनी पीड़ा से किसी को पाए, यानी कई लोग अपनी दुख तकलीफ से दूसरों की सहानुभूति बटोर लेते हैं, और कोई किसी की पीड़ा के लिए स्वयं को सुरक्षित रखे कि हम शायद किसी काम आ जाए। ऊपर के बरामदे में खड़े खड़े मैंने एक जादू की पुड़िया देखी, जीती जागती जादू की पुड़िया। लेखक कहते हैं कि ऊपर के बरामदे में खड़े खड़े मैंने एक जादू की पुड़िया देखी, जो जीती जागती जादू की पुड़िया थी। आदमियों को मक्खी बनाने वाला कामरूप का जादू। कामरूप होता है असम का पहला पुराना नाम है कामरूप, कि जहाँ ये प्रचलित था कि वहाँ लोग आदमियों को मक्खी बना देते थे। नहीं, मक्खियों को आदमी बनाने वाला जीवन का जादू, होम की सबसे बुढ़िया मदर मार्गरेट। यानी इन्होंने बरामदे में खड़े खड़े एक जादू की पुड़िया, किसको ये कह रहे लेखक? मदर मार्गरेट को, जो बुढ़िया है लेकिन ऐसी देखने में लगती हैं, बड़ी आकर्षक। कद इतना नाटा कि उन्हें गुड़िया कहा जा सके, पर उनकी, यानी बड़े नाटे कट की थी, पर उनकी चाल में गजब की चुस्ती, कदम में फुर्ती, जब पैर रखती थी तो बड़ी फुर्ती से हो, व्यवहार में मस्ती, हंसी उनकी यूं की मोतियों की बोरी खुल पड़ी और काम यूं की मशीन मात माने। यानी उनके बारे में बताया जा रहा है कि एक सबसे बुढ़िया है होम की, माने रॉबर्ट नर्सिंग होम की सबसे बुढ़िया जो मदर है, मतलब जो नर्स हैं, वो मदर मार्गरेट बड़ी चुस्त फुरुस्त हैं, बुढ़ापे में भी नाटे कद वाली हैं, और बड़ी हंसी उनकी यूं की जैसे मोतियों की बोरी खुल पड़ी, और काम यूं की मशीन मात माने। भारत में 40 वर्षों से सेवा में रस लीन, और 40 वर्षों से भारत में सेवा कर रही, और जैसे और कुछ उन्हें जीवन में अब जानना भी तो नहीं, और ऐसे सेवा कर रही जैसे उनको जीवन में अब और कुछ नहीं जानना, माने यही उन्होंने सब कुछ बना लिया, सेवा करना ही। आगे देखें, ऑपरेशन के लिए एक रोगी आया, ऐस आराम में पला जीवन। लेखक कहते हैं ऑपरेशन के लिए एक रोगी आया, ऐसा कि जिसका जीवन ऐसो आराम में पला, कहने की बेचारे को आदत और सहने का उसे क्या पता है। यानी जीवन भर आज्ञा ही दी उसने अपने घर में, लेकिन कोई चीज़ सही नहीं, तो सहने का पता नहीं था, तो रोग सह नहीं पा रहा था। पर कष्ट क्या पात की क्षमता देख कर आता है। लेखक कहते हैं लेकिन कष्ट जिस व्यक्ति को आता है, क्या उसकी क्षमता पूछ कर थोड़ी ना आता है ना। मदर मर जाऊंगा, उसने विवल होकर कहा, माने व्याकुल होकर उसने कहा कि मदर मर जाऊंगा। वातावरण चीत्कार की विवलता से भर गया। लेखक कहते हैं कि वातावरण चीत्कार की विवलता से भर गया, माने चीख से भर गया। पर बूढ़ी मदर की हंसी के दीपक ने झपकी तक नहीं खाई, लेकिन फिर भी इस चीख का भी कोई अंतर नहीं आया उस बूढ़ी मदर को, उसके हंसी के दीपक ने झपकी तक नहीं खाई, यानी हंसी में कोई अंतर नहीं आया। बोली कुछ नहीं, आज है एवरीथिंग यानी सब कुछ, कल समथिंग यानी कुछ, और बस तब नथिंग यानी कुछ नहीं। और वे इतने जोर से खिलखिलाकर हंसी कि आसपास कोई रोता हो तो झेप जाता,
माने डर जाता। माने रोगी से बोली कि आज सब कुछ है रोग, कल थोड़ा बचेगा, फिर ऐसा समय आए कुछ नहीं बचेगा। तो इतना जोर से बोली कि इतना खिलखिलाकर हंसी कि आसपास कोई होता तो झेप जाता। एक रोगी उन्होंने देखा, चिंता के गर्भ से उठ उभरती रोगिणी, कि चिंता के गर्भ से उठ उभरती रोगिणी। जोर से चुटकियां बजाकर वे किलकी, जी उठी, यह है उनका जी उठी। एक रोगी उन्होंने देखा, चिंता के गर्भ से उठ उभरती रोगिणी, यानी जो रोगी है, अब यहाँ एक रोगिणी है जिसको उन्होंने यहाँ कहा है, ये लेखक की आतिथ्य आई है, और उनको जोर से चुटकी बजाकर क्या कहती हैं, बजाकर कहती हैं जी उठी। अब जी उठी का मतलब है जी उठी, यानी ठीक हो गई। यह अनुभव कितना चमत्कारी है कि यहाँ जो जितनी अधिक बूढ़ी है वह उतनी ही अधिक उत्फुल्ल और मुस्कानमयी है। लेखक यहाँ कहते हैं कि इस रॉबर्ट नर्सिंग होम की विशेषता है, यहाँ एक चमत्कारी अनुभव ये मिलता है सभी को, कि यहाँ जो भी जितना बूढ़ी मदर होती है, माने नर्स जो होती है, वो उतनी ही अधिक उत्फुल्ल और मुस्कानमयी है। अब लेखक उनकी तारीफ में कहते हैं कि यह किस दीपक की ज्योत है, अर्थात ये कहाँ से आई, कौन सा दीपक है, और जागरूक जीवन की। और फिर खुद ही आंसर देते हैं, जागरूक जीवन की ज्योत है, लक्ष्यदर्शी जीवन की, ऐसे जीवन की जो जागरूक है, ऐसा जीवन जिसका कुछ लक्ष्य है, सेवा निरत जीवन की, ऐसा जीवन जो सेवा में लगा हुआ है, अपने विश्वासों के साथ एकाग्र जीवन की, यानी जिस चीज़ पर विश्वास उसी पर एकाग्र जीवन की ज्योत। भाषा के भेद रहे हैं, रहेंगे भी। लेखक कहते हैं भाषा देशों में अलग अलग रही और रहेंगे भी भाषा रूपी भेद, पर यह ज्योत विश्व की सर्वोत्तम ज्योत है। लेकिन इस ज्योत को विश्व की सर्वोत्तम ज्योत कहते हैं, यानी इनके अंदर जो सेवा भाव है उसको वो सर्वोत्तम मानते हैं। लेखक सिस्टर किस हेल्ड का तबादला हो गया, अब वह धानी के भील सेवा केंद्र में काम करेंगी। लेखक कहते हैं कि सिस्टर किस हेल्ड का तबादला हो गया, अब वो धानी के भील सेवा केंद्र में काम करेंगी, यानी वहाँ उनकी ड्यूटी अब लगेगी। ओए उस जंगली जीवन में यह कर्पूरिका, लेखक कहते हैं कि उस जंगली जीवन में यह कर्पूरिका की भांति रहेंगी। कर्पूरिका माने कपूर, पर कर्पूरिका तो अपने सौरभ में इतनी लीन है कि उसे स्वर्ग के अतिरिक्त कुछ दिखता ही नहीं, सूझता ही नहीं। माने कपूर तो अपने, कर्पूरिका यहाँ सिस्टर क्रिसहेल्ड को उन्होंने कहा है, और कहा है कि वो इतने अपने सौरभ माने सुगंध में इतनी लीन है कि उसे स्वर्ग के अतिरिक्त और कुछ दिखता ही नहीं, सूझता ही नहीं, माने अपने ही आनंद में मस्त है। वह हम लोगों को मिलने आई, हंसती खिलती बिखरती कुदकती, हंसती आई, खिलती आई, बिखरती आई, कुदकती आई। यहाँ से जाने का उसे विषाद नहीं, एक एक नई जगह देखने का चाव उसके रोम रोम में, पर मुझे उसका जाना कचोट सा रहा था। अब लेखक कहते हैं यहाँ से जाने का उसे विषाद नहीं, माने दुख नहीं, और एक एक नई जगह देखने का चाव हो उसे, माने उसको लगता है कि एक एक नई नई जगह जो है वे देखें, है ना, उसकी इच्छा है उसके मन में, चाहे उसके रोम रोम में है, पर मुझे उसका जाना कचोट सा रहा है। लेकिन लेखक को उनका जाना कचोट रहा, माने बुरा लग रहा उनको। वह दूसरे रोगियों से मिलने चली गई, इधर उधर आते जाते, यानी लेखक कहते पर मुझे उसका जाना कचोट सा रहा था, माने बुरा लग रहा था उनको। वह दूसरे रोगियों से मिलने चली गई, इधर उधर दूसरे रोगियों से मिलने, मतलब अब वो जा रही तो सबसे मिल रही हैं, दूसरे रोगियों से मिलने चली गई। इधर उधर आते जाते वह 2-3 बार कमरे के बाहर से निकली, पर फिर एक बार भी उसने उधर नहीं झांका। मैंने अपने से कहा, माने स्वयं, सब लेखक कहते हैं कोई लाख उलझे उसे किसी में नहीं उलझना है। लेखक कहते हैं कोई लाख उलझे, माने कोई किसी में लाख उलझे पर उसे किसी में नहीं उलझना है। और तब सिस्टर क्रिसहेल्ड का यह सच यह है कि सिस्टर मदर वर्ग का निसर्ग। अब लेखक ये कहते हैं ऐसा इसलिए है कि ये इतनी इस तरीके की क्यों है, तो लेखक यहाँ बताते हैं कि तब सिस्टर क्रिसहेल्ड का सच यह है कि सिस्टर मदर वर्ग, यानी जो सिस्टर मदर वर्ग है, जो ये नर्स वगैरह हैं, मदर वर्ग का निस्संग, वो किसी का संग पसंद नहीं करती। कहने का मतलब ये है कि उन्हें किसी का संग मिले तब भी ठीक, ना भी मिले तब भी ठीक। निस्संग, निर्लिप्त, किसी में लिप्त नहीं, वो निर्द्वंद, मन में कोई द्वंद्व नहीं उनके। जीवन पूरी तरह मेरे मानस चक्षुओं में समा गया, यानी इनका जो इस प्रकार का जीवन वो मेरे मन में समा गया। और फिर मैंने आप ही आप कहा, यानी स्वयं में कहा, सिस्टर क्रिसहेल्ड
हम भारतवासी गीता को कंठ में रखकर धनी हुए हैं, पर तुम उसे जीवन में ले कृतार्थ हुई। और ये कहते हैं कि सिस्टर क्रिस हेल्ड कि हम भारतवासी तो गीता को कंठ में रखकर धनी हुए, अर्थात हमने केवल गीता को पढ़ा ही है, लेकिन तुम उसे अपने जीवन में ले कृतार्थ हुई। यही लेखक ने यहाँ बड़ी बात कही कि सिस्टर क्रिस हेल्ड, हम भारतवासी जो हैं, कि हम भारतवासी गीता को कंठ में रखकर धनी हुए हैं, अर्थात हम भारतवासियों ने गीता को केवल पढ़ा है, लेकिन आप उसे जीवन में ले कृतार्थ हुई और गीता को आपने अपने जीवन में उतारा। हमने तो केवल कंठ में रखा, अर्थात केवल पढ़ा है गीता को मात्र। हमने तो मात्र गीता को अपने ओंठों से पढ़ा है, अपने कंठ तक उसको ला पाए, हृदय में नहीं उतार पाए। लेकिन आपने हृदय में उतार के उसको अपने जीवन में भी उतारा है। यानी हम भारतवासी गीता को कंठ में रखकर धनी हुए हैं, पर तुम उसे जीवन में ले कृतार्थ हुई, लेकिन आप उसको अपने जीवन में उतार कर कृतार्थ हो गई। हमने केवल कंठ में रखा गीता को, आप उसे अपने जीवन में ले कृतार्थ हो गई। तो इस तरीके से वीडियो यहीं तक। आशा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।